मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम रूबरू होना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के कई प्रश्न थे जो व्हाट्सएप में मुझे प्राप्त हुए थे। हम उसका स्क्रीनशॉट दिखाएं, लेकिन उसमें नंबर भी आ रहा था, इसलिए आपकी प्राइवेसी को देखते हुए हमने किसी की स्क्रीनशॉट को दिखाया नहीं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों का जवाब हम एक वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। चूँकि सबको रिप्लाई कर पाना कई बार संभव नहीं होता है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आपको एक एक करके सारी चीज़ों को बताएंगे, क्या है, कौन सी नोटिस है, क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है, किसका पेपर होने वाला है, कैसी कैसी सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया वो बीईओ को लेके पूछा गया। बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी का जो है फॉर्म कब आएगा, उसका पेपर कब होगा, उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस हमने जितने लोगों ने हमें फ़ोन किया, यूपी पीएससी की पहली न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। सारी चीज़ें लगभग एथेंटिक बताएंगे, 99% तक आपको सच बताएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपको भ्रमित नहीं करेंगे। आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ तक हो सकेगा सारी चीज़ें सच होंगी और वह आपको घटित होते हुए नजर आएंगी। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हम यूपी पीएससी की। बीईओ के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा गया। दूसरे नंबर पे हमसे समीक्षा अधिकारी के बारे में बहुत पूछा गया। आप में से बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो समीक्षा अधिकारी की इसके पहले वाली वैकेंसी जो थी उसकी हमारे साथ तैयारी किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी समस्याओं की वजह से हमने क्लास को प्रॉपर नहीं चला पाए थे। और हम आपसे कहते प्रैक्टिस पेपर चलाएंगे, प्रैक्टिस पेपर चलाया गया था। इस बार हम पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि प्रैक्टिस पेपर ही, हम क्लास की बात नहीं करेंगे। अगर क्लास हो जाएगा तो वो उस पर सोना होगा। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे, बीईओ की, एलटी की, और जो है आपका समीक्षा अधिकारी के, तीनों का हम प्रैक्टिस पेपर चलाएंगे। सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर आपको चलाया जाएगा, जो कि निःशुल्क दिया जाता है, आप जानते हैं। हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कि क्या बीईओ का फॉर्म सच में आने वाला, चूंकि बहुत सारे चैनल ने इस पे वीडियो बनाए, हम भी बनाए थे। पहला क्वेश्चन कि क्या बीईओ का फॉर्म आने वाला है, पहला। अगर आएगा तो कब तक आएगा, दूसरा। इसका पेपर कब तक हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों पे। तो अगर पूरे डिटेल को सबको करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सबसे बड़ी चीज़ें जान लीजिए, बीईओ का फॉर्म आने वाला, ये बात आपको 100% सच है। पहला एक आपका कन्फ्यूजन खत्म हुआ। बीईओ का फॉर्म आपको जून महीने में देखने को मिलेगा। मई में वैकेंसी नहीं आ रही, जून में इसकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी बीईओ की। पेपर अगर जून में वैकेंसी आती है तो पेपर आपका सितंबर में होने के पूरे चांस है। ये दो चीज़ें आप बीईओ के बारे में जानिए। बाकी सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस कभी हम आपको डिटेल में बताएंगे, पूरी एक एक करके चीज़ों को हम स्पष्ट कर देंगे आपके। मुझे लगता है कितनी चीज़ें आपको अभी जाननी चाहिए कि आपका पेपर जो है वो, जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा जून में, पेपर जो है आपका सितंबर में होने वाला है। इतनी चीज़ें आप कंफर्म कर लीजिए, आगे बढ़ें। अब हमसे पूछा गया समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। देखिए 2022 के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भी नहीं आया है। फॉर्म आने वाला, लगभग 600 प्लस सीटें आपकी इस बार आने की संभावना है। तो ये वैकेंसी आपकी बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगी। यह भी जून के महीने में ही वैकेंसी आएगी, जिसका पेपर आपको आगे देखने को मौका मिलेगा इसका। ठीक है, तो ये एक बड़ी जानकारी आपकी यहाँ से ख़त्म होती है, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया। ठीक, बाकी आपका पीसीएस का आपको सबको पता है जून में पेपर होने वाला है, ये तो आप जानते हैं। दूसरा हमसे पूछा गया कि जो टीजीटी पीएचडी की वैकेंसी है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, कहा जा रहा है कि क्या आप झूठ तो नहीं बता रहे थे वैकेंसी आएगी। बहुत सारे चैनलों ने भ्रमित किया, सब लूट रहे हैं। कुछ लोगों ने बड़े रूड तरह से प्रश्न पूछे हैं कि आप लोग वीडियो बना के लूटने का प्रयास करते हो वगैरह वगैरह। मैं किसी को मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पे। तो मैं बता दूँ कि आप में से सभी संभ्रांत लोग जो हैं, जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार किस तरह से गुमराह कर रही। 6800 शिक्षक भर्ती का मामला आप देख रहे हैं, 17,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख रहे हैं, उधर 51,000 शिक्षक भर्ती का मामला देख रहे हैं। जो हमारे टीचरी पिचटी वाले मित्र हैं, इनकी संख्या हमारे पास सबसे ज़्यादा है। और आपको हम बता दें कि आप जैसे संभ्रांत लोग अगर इस तरह से बातें कहेंगे तो थोड़ा सा कष्ट होता है। जो चीज़ें न्यूज़ के माध्यम से निकल के आती हैं वही हम लोग बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जो है एक वीडियो से बहुत ज़्यादा कमाई का जो मैटर है वो नहीं होता है। उम्मीद ये होती है कि आप अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छी जगह पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। भ्रमित करने वाली कोई बात नहीं है। टीजीटी पीएचडी और एलटी की वैकेंसी का मामला पिछली बार से चल रहा है। पिछले लगभग 7-8 महीने से लग रहा है कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। वैकेंसी डिले हो रही है बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, आयोग की वजह से वैकेंसी के डिले होने के कारण जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे किसी और चैनल वाले हों, कोई भी चैनल वाला हो, वो सभी भ्रमित है। जैसा कि
बोर्ड कभी कहता है कि हम अगले महीने नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं, तुम लोग घूमने आ रहे हो, तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, ऐसे ऐसे करके डांट दिया जाता है। जो हमारे कुछ सहयोगी मित्र हैं, लगातार काम कर रहे हैं इस पर, लगातार वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं, उन्हें डांट के भगाया जाता है। उनसे कहा जाता है नोटिफिकेशन अगले महीने में आ जाएगा, अगले महीने में पेपर होगा, फला महीने में पेपर होगा। तो वो बात जब छन के आती है तो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। टीचटी पीएचडी की वैकेंसी आएगी, लेकिन इस बार मैं कोई डेट समय नहीं बताने वाला हूँ। आएगी वैकेंसी, ये मान के चलिए, और वैकेंसी ज़रूर आएगी, और उस पर आपका पेपर भी होगा। सीट बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, सीट बढ़े, ये एक बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एलटी में। एलटी की जो वैकेंसी है वो यूपी पीएससी कराता है, तो एलटी की यूपी पीएससी कराता है, तो एलटी की भी वैकेंसी आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हम जुलाई में पेपर कराएंगे, हालांकि अभी वैकेंसी नहीं आई है, तो अब मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेकिन फिर भी आप तैयारी में अपने जो जी जान लगा के लगे रहें, ताकि आपको पूरा सिलेक्शन का मौका मिल सके। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे शिक्षक भर्ती का। जो शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला है, आज आपने देखा कि हाई कोर्ट में 6800 बच्चों को, जो 6800 बच्चे थे, उनके जो वकील थे माथुर साहब से कहा गया कि क्या हुआ, तो माथुर साहब ने कहा कि ऐसा है भाई, देखो क्या, हाई कोर्ट के जज साहब से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हमने तो कोई रोक नहीं लगाई, आप वैकेंसी करवा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी बहस हुई। 24 तारीख की फिर डेट डाल दी गई, जिसमें कहा गया कि आप 6800 वैकेंसी करवा सकते हैं, आपके उत्तराधिकार में, आप इसे करवाइए। अब जो बच्चे धरना पे बैठे हुए हैं, लगभग 2 साल से लगातार वो लोग अपनी मांग को मांग रहे हैं, वो लोग अब जाने वाले हैं मंत्री जी से मिलने, और जब मंत्री जी से मिलेंगे तो मंत्री जी से मिलने के बाद वो लोग अपनी बात को रखेंगे कि हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, आप हम लोगों की नियुक्ति कराइए। तो 6800 जब वो लोग हो जाएंगे तो 17,000 वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। मैंने एक बार बहुत पहले, मुझे लगता है टेट एग्ज़ाम के इर्द गिर्द जब टेट की तैयारी चल रही थी, तब मैंने आपसे कहा था, टेट के किसी प्रैक्टिस पेपर में भी मैंने ये बात दोहराई थी कि जो है ये आपकी वैकेंसी का एक शेड्यूल है कि आपको 6800 वैकेंसी करा दी जाएगी, फिर 17,000 वैकेंसी आएगी, फिर 51,000 भर्ती आएगी। और मैंने बड़े अच्छे से सारे प्रारूप को आपको समझाया था। वो वीडियो तो मुझे होगा कहीं जरूर प्लेलिस्ट में, लेकिन वो वीडियो आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो उसमें मैंने समझाया था कैसे कैसे वैकेंसी का एक शेड्यूल है, राजनीति में क्या चल रहा है, ऐसे क्या चल रहा है। इस बार प्राथमिक में एडमिशन की मात्रा बढ़ी है, जिसे देखते हुए 75,000 जो सीट खाली है उसे भरने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें हाई कोर्ट को जवाब देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के दबाव में है, 17,000 वैकेंसी खाली है, वो 17,000 वैकेंसी जून से पहले देना इनकी मजबूरी है, जुलाई से, माफ करिएगा, जुलाई से पहले देना सरकार की मजबूरी है। तो उसके पहले आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आएगी तो मान लो 68,000 आ गई या 51,000 आ गई, तब तो बल्ले बल्ले है, 97,000 सीट टोटल खाली हैं। लेकिन अगर उसमें आपकी 17,000 आ जाती तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है, जो छात्र लगे हुए हैं धरना प्रदर्शन इत्यादि में, उनका भी पूरा प्रयास है कि 51,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ हमें देखने को मिले। तो ये है शिक्षक भर्ती का मामला। अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी में। जो सबसे बड़ी समस्या है यूपी ट्रिपल एससी की, यूपी ट्रिपल एससी कई साल से पटरियों से उतर चुका था, धीरे धीरे पटरी पे उसकी ट्रेन आ गई है, लेकिन अभी लोकल ट्रेन की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में पेपर होने जा रहा है, पहला पेपर बड़े दिनों के बाद यूपी ट्रिपल एससी पेट के बाद कराने जा रहा है। एनएम का पेपर होने जा रहा है 8 तारीख को। उसके बाद देखिए क्या होता है। लेखपाल के कटाव के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे, बहुत ज़रूरी है, एक एक करके समझेंगे। पिछली बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं, उनका पेपर नहीं हुआ, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का है। अच्छा, फॉरेस्ट गार्ड एसआई की वैकेंसी आने वाली, यह भी आपको एक डिटेल जानना है, उसके बारे में भी कभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पे। अभी हम सारे प्रश्नों का आपका जवाब दे रहे हैं, जो जो प्रश्न आपके डाउट हैं वो हम क्लियर करने के प्रयास कर रहे हैं। जितने प्रश्न हमको पूछे गए हैं हम उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग थंबनेल बनाए गए हैं, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न लेखपाल के शॉर्ट लिस्ट के बारे में पूछा गया कि आप कहते हैं 50% आएंगे, कुछ चैनल का कहना है 99% आएंगे, किसी का कहना है 91। मैं आपको इसका जवाब दूंगा, घबराइए मत, अभी मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होने वाला है। स्टडी विद प्रदीप आपके लिए हिंदी की क्लास, जीएस की क्लास और रीजनिंग की क्लास और वीडियो री एग्जाम के लिए ये सभी क्लासेस लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित होने वाले बहुत जल्दी। हिंदी की क्लास तो आपको कल ही देखने को मिल जाएगी, उसका नोट्स भी मिल जाएगा आपको, आप जरूर जुड़िए और उसका लाभ उठाइए। जितने भी हमारे प्राथमिक की तैयारी करने वाले हैं वो सभी मित्र और सभी लोग मिल करके उसे ज़रूर देखें, बहुत अच्छी क्लास है और बहुत अच्छे कंटेंट को हमने वहाँ पे ऐड किया है। संज्ञा पे है, भले आपको लगता है बहुत आसान है, लेकिन प्रश्न के फेज को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के पेपर पूछे जाते हैं और किस तरह से उस पेपर को सेट किया गया है, ठीक है।
उसके बाद अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की, अगर बात करें तो यूपीएसआई का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, पीईटी का एडमिट कार्ड आ चुका है। इसके बाद आपके पुलिस का कार्यक्रम तेज़ी से होगा। उसके बाद एक भर्ती आपको होमगार्ड की देखने को मिलेगी इसी विभाग के द्वारा। होमगार्ड के अच्छे पद कराए जाने की उम्मीद है, 30-35 हज़ार पद आने की उम्मीद है। उसके अलावा टाइपिस्ट की वैकेंसी होनी है एक, ठीक। उसके अलावा एक वैकेंसी आपकी और होने वाली क्लर्क की उत्तर प्रदेश विभाग में, पुलिस विभाग में। तो एक कुछ वैकेंसियाँ हैं जो आपकी लंबित हैं, वो आने वाली हैं, वो आएंगी, आप उसका लाभ उठाने के लिए तैयार रहें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में समूह गा और समूह घा की वैकेंसी होने वाली, यानी सी ग्रुप और डी ग्रुप की वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में भी नोटिफिकेशन आपको मई लास्ट जून के सप्ताह में देखने को मिल जाएंगे। इतनी सारी जानकारियां आपको इससे रिलेटेड थी जो आपको जाननी थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पे लेखपाल के शॉर्ट लिस्ट के। एक मैं आपको एक शेड्यूल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन अब मैं आपको एक शेड्यूल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। नाम है पीईटी, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। कैसा है? एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट आपकी कभी मेरिट लिस्ट नहीं बनाता है, वह आपको ये बताता है कि आप इस परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य हैं कि नहीं। भ्रम की स्थिति जो डाली गई है, वह भ्रम की स्थिति आपको भ्रमित कर रही है और इसी का सब लोग फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी टेस्ट कभी ये नहीं कहता है कि आपको टॉप रैंकर हमें 10 चाहिए, टॉप रैंकर हमें 50 चाहिए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सी टेट पूरे भारत का होता है, यूपी टेट पूरे प्रदेश का होता है, रीट पूरे प्रदेश का होता है। क्या कभी उसमें कहा गया कि हाई मेरिट वाले ही? वो भी तो कर सकता था, भाई हमको 1 लाख वैकेंसी देना है, हम इसका हाई लेवल से ही लेंगे। हमको 50,000 वैकेंसी देना, हाई लेवल से हम 2 लाख लोगों को पेपर देने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, इसी भ्रम बनाया जा रहा है, ठीक है। पेट में आप तैयारी करिए, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, हम ये मान ही लेते हैं, चलो जो कह रहे हैं 99.98% पे मेरिट बनी, हम कहते नहीं भैया 100% वालों की मेरिट बनेगी, किसी की नहीं बनेगी। मैं 1 मिनट के लिए, आप कुछ सेकंड के लिए मान तो सकते हैं इस बात को, अफवाह है लेकिन मान लीजिए, ठीक है। ए मेरिट बन गई। क्या ए मेरिट बनने के बाद आप जो पढ़ लेंगे वो आपका नुकसान करेगा? क्या नुकसान नहीं करेगा। दूसरा पेट देंगे, उसमें भी आप 100% अपना स्कोर करिए। अगली वैकेंसी लेखपाल की है, कानून गो की है, उसके बाद उसमें अगली वैकेंसी में 4,000 लेखपाल की वैकेंसी आनी है, कानून गो की वैकेंसी आनी है, उसमें आपको बीडीओ के 2,000 पद आने, उसी में आपके लोअर पीसीएस के 1,700 पद आने। मतलब टोटल मिला करके 40 से 50,000 पद तो सेकेंड पीईटी एग्जाम के बाद मिलना है। तो इतना भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं, आप जी जान लगा के तैयारी करिए। लेखपाल में आपको मौका मिलेगा 50 परसेंटाइल से ऊपर। आज मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अगर आपको मौका नहीं भी मिला, जो सब लोग कह रहे हैं, मान लेते हैं ये भीड़ से परे, मैं एक बात बोलता हूँ, अगर मैं भीड़ के साथ ही मान लेता हूँ अपने आप को, तो आपकी तैयारी आपको पीईटी एग्जाम में बहुत मदद करेगी और पीईटी में आप अपने आप के स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। तो एक कुछ प्रश्न आपके पूछे गए थे जिनका हमने एक शार्ट वे में जवाब देने का प्रयास किया है, बहुत कुछ डिटेल हमने आपको नहीं बताया। तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके प्रश्न हैं उसे आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें भेज देंगे, उसे हम प्रयास करेंगे किसी वीडियो के माध्यम से, या हो सकेगा तो आपको रिप्लाई करके हम उसके बारे में आपको ज़रूर बता दिया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और वीडियो के साथ। सभी क्लासेस आपके लिए फ्री हैं, फिर से आप देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस आ रही हैं आजकल, उसे देखिए, आपको लाभ मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।